वेलकम टू दिस विंडोज सर्वर 2016 ट्रेनिंग कोर्स। तो आज के क्लास में हम लोग सर्वर कोर को इंस्टॉल करेंगे और उस पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्चुअल मशीन पे लैब क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ए वर्चुअल न्यू मशीन, टिपिकल रहने दीजिएगा। सिमिलरली जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। नेक्स्ट, लोकेशन ब्राउज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 40 GB सिंगल फाइल, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल। नेक्स्ट, कस्टमाइज हार्डवेयर में 2 GB यहाँ के लिए सफिशिएंट होगा, फिर भी मैं 4 GB ले लूँगा ताकि मेरे पास सफिशिएंट है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ CVD DVD में ISO इमेज सेलेक्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल, जस्ट क्लोज कर दीजिए, फिनिश। ये हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया। इस पर इंस्टॉल करते हैं। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, कोई की दबाइएगा तो ये हमारा सेटअप दिख रहा है। यहाँ लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश रहने दीजिए। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। तो हम लोगों को सर्वर कोर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 16 डाटा सेंटर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यही सर्वर कोर है हमारा। यहाँ दिख रहा है दिस ऑप्शन रिड्यूसेस मैनेजमेंट एंड सर्विसिंग बाय इंस्टॉलिंग ओनली व्हाट इज नीडेड टू रन मोस्ट सर्वर। इट डज नॉट इंक्लूड GUI। ये बोल रहा है इट डज नॉट इंक्लूड GUI, इसका मतलब ये सर्वर कोर है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये पहला ऑप्शन अपग्रेडेशन के लिए है, तो हमें क्लीन इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस कस्टम इंस्टॉल विंडोज ऑनली, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ हमारा 40 GB डिस्क स्पेस दिख रहा है। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, लेट से आपको यहाँ पर आपका डिस्क नहीं शो करेगा तो आप इसकी मदद से आप शो कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चर के द्वारा जो ड्राइवर मिलेगा उसको यहाँ लोड ड्राइवर कीजिएगा और ओके सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद रिफ्रेश हिट कीजिएगा तो यहाँ आपको शो होने लग जाएगा। और मैंने इन सारे टूल्स का यूज करना भी बताया था पिछले लेक्चर में। सिमिलरली यहाँ भी उसी तरीके वर्क कर सकते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट हिट करूँगा तो ये सिस्टम पार्टीशन क्रिएट करेगा और एक प्राइमरी पार्टीशन जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब बस वेट करना है विंडोज़ इंस्टॉल होने तक। ये देखिए हमारा विंडोज़ इंस्टॉल हो गया। जस्ट ये रिस्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को पासवर्ड चेंज करना होगा, तो ओके पे सेलेक्ट करके एंटर दबाइएगा। अब पासवर्ड डाल दीजिए। सिंप्लिसिटी के लिए मैं abc_123 डालूंगा। टैब हिट कीजिएगा कंफर्म पासवर्ड के लिए abc_123। अब इंटर, यहाँ दिख रहा है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, ओके पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारा सर्वर कोर इंस्टॉल हो गया। अब फुल स्क्रीन करने के लिए मैं VMware टूल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। setup64.exe को लोकेट करूँगा, तो यहाँ पर आप डी कीजिएगा, कोलोन टैब हिट करते जाइएगा। यहाँ आपको दिखेगा डी setup64.exe दिख रहा है, उसका इंटर हिट कीजिएगा। इसको मिनिमाइज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सेटअप, नेक्स्ट, कंप्लीट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये देखिए इंस्टॉल हो गया। फिनिश कीजिए। रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है, यस कीजिए। यहाँ पर कंट्रोल और डिलीट है, उसको प्रेस कीजिएगा और फिर पासवर्ड इंपोर्ट कीजिएगा abc_123। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
तो ये हमारा सर्वर कोर है। बस आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसी का यूज करके आपको सारा वर्क करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ sconfig। ये सेमी ग्राफिकल इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराएगा कुछ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करने के लिए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखिए डोमेन वर्क ग्रुप, तो यानी कि डोमेन या वर्क ग्रुप में मॉडिफाई करने के लिए 1 हिट कीजिएगा, कंप्यूटर नेम चेंज करने के लिए 2 हिट कीजिएगा, 2 प्रेस कीजिएगा। यहाँ रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, डिसेबल करने के लिए, विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, नेटवर्क सेटिंग को चेंज करने के लिए, डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए, टेलीमेट्री सेटिंग, विंडोज एक्टिवेशन देखने के लिए, लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, शट डाउन, एग्जिट, ये सारे बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन आप इस सेमी ग्राफिकल इंटरफेस पे कर सकते हैं। लेट से आपको, जैसे मैं नेटवर्क सेटिंग्स का यूज करके दिखा देता हूँ। 8 प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडेक्स आईपी एड्रेस कौन सा है, DHCP के द्वारा हम लोगों को मिला है। और फिर बोल रहा है, तो यहाँ पर इंडेक्स 0 है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा 0, इंटर प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको NIC इंडेक्स, और ये जो आपका एडेप्टर है कौन सा कंपनी का है, ये वो IP एड्रेस, सबनेट मास्क, DHCP इनेबल्ड, डिफ़ॉल्ट गेटवे। यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है सेट नेटवर्क एडेप्टर एड्रेस, सेट DNS सर्वर, क्लियर DNS सर्वर सेटिंग्स, रिटर्न टू मेन 4 करूँगा। डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। आपको मैं कमांड और पावर सेल का यूज करके बताऊँगा कि कैसे ये सारे सेटिंग्स मॉडिफाई करते हैं। एग्जिट करने के लिए बस 15 प्रेस कीजिएगा, क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLS। तो चलिए हम लोग पावर सेल ऑन कर लेते हैं। उसके लिए आप स्टार्ट पावर सेल लिखिएगा। यहाँ देखिए आपका पावर सेल ओपन हो गया। मैं साइड बाय साइड ओपन करके रखूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ दोनों पे वर्क करके, लेगेसी कमांड मोड भी दिखा सकूँ और जो पावर सेल का है वो भी दिखा सकूँ। तो चलिए हम लोगों ने सेटअप कर लिया साइड बाय साइड। पावर सेल पे आप लेगेसी कमांड भी यूज कर सकते हैं, लाइक जो कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट होता है वो पावर सेल पे भी होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ipconfig, ये लेगेसी कमांड है, इस पर रन करेगा। तो ये देखिए ipconfig पे आपको दिख रहा है कि इथरनेट एडेप्टर इथरनेट 0, यहाँ पर IP आपको दिख रहा है और सारे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। तो सर्वर पे हम लोग स्टैटिक IP रखते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे स्टैटिक IP डालेंगे लेगेसी कमांड मोड में। तो लेगेसी कमांड में हम लोग नेट sh का यूज करेंगे, नेट sh इंटरफेस IPv4 सेट एड्रेस नेम, जैसे यहाँ पर नेम आपको दिख रहा है इथरनेट 0, तो आप यहाँ पर इथरनेट 0 लिखिएगा। फिर स्टैटिक और जो IP आपको रखना है वो, उसके बाद सबनेट मास्क, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे। आपको मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे चूज करना है पिछले लेक्चर में, तो इसमें भी 10.2 ही होगा। इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये हमारा IP चेंज हो जाएगा। पर मैं आपको पावर सेल पे यूज करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सर्वर ऑपरेट करने के लिए पावर सेल पे वर्क करना आना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको पावर सेल पे मेनली एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। और बस इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं लेगेसी कमांड भी बताऊंगा। CLS से यहाँ पर क्लियर स्क्रीन होता है, गेट नेट, और यहाँ पर जैसे आपने इतना लिखा उसके बाद टैब हिट कीजिएगा तो उससे रिलेटेड जो कमांड है आपको शो करेगा, ये देखिए, और शिफ्ट टैब से वापस बैक होते जाएगा। तो गेट नेट एडेप्टर से आपको एडेप्टर का इंफॉर्मेशन दिखाएगा। हमारे एडेप्टर का नाम है इथरनेट 0, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन दिखा हुआ है, इफ इंडेक्स 3 है, स्टेटस अप है,
मैक एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको आईपी चेंज करके दिखाता हूँ। तो न्यू नेट आईपी एड्रेस, टैब प्रेस कीजिएगा तो आपको फिर से कमांड दिखा देगा, इंटरफेस इंडेक्स। इसका मतलब है ये जो इफ इंडेक्स दिख रहा है वही, या तो आप इंटरफेस इंडेक्स नेम यूज कर सकते हैं या इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर यूज कर रहा हूँ। टैब प्रेस कीजिएगा तो ये कमांड भी कंप्लीट कर देगा। स्पेस 3 आईपी एड्रेस, तो मैं 10.11 लेना चाहता हूँ। उसके बाद प्रीफिक्स लेंथ मतलब सबनेट मास्क हुआ बेसिकली 24 CIDR वैल्यू, यानी कि 24 बिट्स ऑन है। डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.2। इंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो गया, यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है। चाहे तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आईपी कॉन्फ़िग से। यहाँ देखिए इथरनेट 0 10.11 10.2। आपके में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए गूगल से पिंग कीजिएगा। तो आपको बोल रहा है पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट google.com, क्योंकि हम लोगों ने DNS सर्वर इनपुट नहीं किया तो ये नेम रिजॉल्व नहीं कर पाया। पर इंटरनेट चल रहा है कि नहीं इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं गूगल के DNS सर्वर से आप पिंग कराकर। तो पिंग गूगल का DNS सर्वर 8.8.8 है, बस इतना ही कीजिए। तो देखिए पिंग हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, यानी कि इंटरनेट चल रहा है हमारा। तो चलिए अब हम लोग DNS सर्वर इनपुट करते हैं। स्क्रीन क्लियर करता हूँ। इसके लिए नेट SH इंटरफेस IPv4 सेट DNS नेम इथरनेट 0 स्टैटिक, और जो आपको डालना है DNS सर्वर। तो इसको इंटरफेस कीजिएगा तो ये हमारा प्राइमरी DNS की तरह वर्क करने लग जाएगा। लेट से आपको सेकेंडरी DNS डालना है तो कैसे कीजिएगा। इसके लिए आप नेट SH इंटरफेस IPv4 ऐड यूज करेंगे सेट की जगह। और आपको ये भी बता दूं, लेट से आप हेल्प लेना चाहते हैं तो बस तो यहाँ पर स्पेस बार दबा के // एंटर दबाइए। तो यहाँ आपको दिख रहा है ऐड ए कॉन्फ़िगरेशन एंट्री टू ए टेबल, यहाँ पर सेट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। तो पहला प्राइमरी DNS डाला हुआ था, उसके बाद हमको ऐड करना है सेकेंडरी DNS, इसलिए हम लोग ऐड यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐड, उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क फिर लेने के लिए यहाँ पर है हमारा। फिर देखिए ऐड DNS सर्वर्स है, DNS सर्वर, उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दिख रहा है ऐड DNS सर्वर वायर्ड इथरनेट कनेक्शन, जो इंडेक्स डालना चाहते हैं वो इंडेक्स 2 के मतलब यानी कि सेकंड नंबर पे ये प्रीफर्ड, यानी कि ये सेकेंडली प्रीफर्ड हो जाएगा। इंडेक्स 3 कीजिएगा तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो DNS प्रेफरेंस यहाँ पर दिख रहा है आपको, यानी कि ये सेकेंडरी DNS है। इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब यही हुआ सेकेंडरी DNS। तो यहाँ पर आप DNS सर्वर के बाद ये नेट 0, उसके बाद जो सेकेंडरी DNS डालना चाहते हैं 8.8.4.4, उसके बाद इंडेक्स 2, इतना लिख के आप इंटरफेस कीजिएगा तो आपका ये सेकेंडरी DNS के रूप में ऐड हो जाएगा। चलिए हम लोग पावर सेल पे जानते हैं। उसके लिए आप सेट DNS क्लाइंट सर्वर एड्रेस
क्लाइंट सर्वर एड्रेस इंटरफेस इंडेक्स 3, मैंने पहले ही बता चुका हूँ 3 क्यों ले रहे हैं। फिर सर्वर एड्रेस ब्रैकेट में 8.8.8 कॉमा 8.8.4.4 इस सेकेंडरी डीएनएस के रूप में ऐड हो जाएगा। बस इतना ही, इंटर प्रेस कीजिए। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए पावर शेल में आप गेट नेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर इंटर प्रेस कीजिएगा। ये जस्ट आईपी कॉन्फ़िग की तरह है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है IPv4 एड्रेस दिख रहा है, डीएनएस सर्वर दिख रहा है और यहाँ पर इंटरफेस इंडेक्स भी दिख रहा है, इथरनेट नेम, इंटरफेस नेम भी दिख रहा है आपको। अब आप यहाँ पर गूगल से पिंग करके देखिएगा तो आपको पिंग होते हुए दिखेगा। देखिए, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने डीएनएस सर्वर ऐड किया। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आप कमांड कैसे सर्च करेंगे। क्लियर स्क्रीन करता हूँ। तो ये गेट कमांड का यूज कीजिएगा हेल्प लेने के लिए या कमांड सर्च करने के लिए। ये मॉड्यूल, लेट से आप नेट एडेप्टर के जितने भी कमांड हैं आप वो देखना चाहते हैं, उस मॉड्यूल का देखना चाहते हैं, तो नेट एडेप्टर लिख कर इंटर प्रेस कीजिएगा। नेट एडेप्टर के जितने भी कमांड हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ आपको दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपको कमांड टाइप दिख रहा है, ये जो डैश से पहले वाले हैं ये इसको वर्ब कहेंगे और इस डैश के बाद वाले ये नाउन कहेंगे। तो इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ। तो डैश के पहले वाला ये हमारा वर्ब हुआ, डैश के बाद वाला नाउन हुआ। मैं आपको वाइल्ड कार्ड भी यूज करना बताता हूँ। वाइल्ड कार्ड से ये होगा कि आप वाइल्ड कार्ड से आप फिल्टर कर पाइएगा कमांड को। लेट से मैं गेट कमांड, इससे आपको वो सारा कमांड आपको दिखेगा जिसमें नेट लिखा होगा। लाइक लेट से यहाँ पर आपको नेट दिख रहा है, ये कमांड आपको दिखेगा। जितने भी नेट लिखे हुए दिख रहे हैं वो सारे दिखेंगे। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए सारा नेट से रिलेटेड जितने भी कमांड है सारे दिख रहे हैं आपको। अब नेट एस्ट्रिक कीजिएगा तो इससे क्या होगा, जो नेट से स्टार्ट होता है वही दिखेगा। लेट से आपको यहाँ पर जो नेट दिख रहा है ये नाउन में नेट से जो स्टार्ट वर्ड होता है वो वाला कमांड आपको सर्च करना है। तो आप इस तरीके से सर्च कीजिएगा, गेट कमांड, उसके बाद डैश नाउन, उसके बाद नेट। तो यहाँ पर देखिए सेट नेट शो आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार आप वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं और गेट कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लियर स्क्रीन करता हूँ। फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने के लिए नेट एसएच का कमांड का यूज करेंगे। नेट एसएच मोड में आ गए, क्वेश्चन मार्क से आपको हेल्प दिखेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है ADB फायरवॉल, चेंज टू द नेट एसएच ADB फायरवॉल कॉन्टेक्स्ट। तो आप यहाँ पर ADB फायरवॉल, अब ADB फायरवॉल के अंदर आ गए। आपको यहाँ पर दिख रहा है Microsoft recommend that you transition to Windows PowerShell if you currently use NetSH to configure and manage। यहाँ बोल रहा है in future version of Windows Microsoft might remove the NetSH functionality for Windows Firewall with advanced security। ये कह रहा है कि आप NetSH जो यूटिलिटी यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट हटा भी सकता है क्योंकि ये लेगेसी हो गया है। आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप PowerShell यूज करें, जैसा कि अब मैंने आपको पहले बताया था कि आप PowerShell पे लर्न कीजिए।
जस्ट मैं इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए आपको लेगेसी कमांड बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सेट दिखा, सेट द प्रोफाइल और ग्लोबल सेटिंग्स। यहाँ पर सेट ऑल प्रोफाइल्स, लाइक जितने भी प्रोफाइल्स हैं फायरवॉल के, पब्लिक, प्राइवेट, डोमेन, सबका स्टेट है जो आप ऑफ कर देना है। तो ये देखिए ऑफ हो गया। इसको चेक करने के लिए मैं आपको पावर सेल पे दिखाता हूँ कैसे चेक करेंगे। गेट नेट फायरवॉल प्रोफाइल, ना दिख रहा है, गेट नेट फायरवॉल प्रोफाइल, इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए नेम डोमेन इनेबल्ड फॉल्स, यानी कि डोमेन प्रोफाइल का फायरवॉल ऑफ है। यहाँ भी प्राइवेट का ऑफ है, फॉल्स दिख रहा है, यहाँ भी फॉल्स दिख रहा है। तो ये हमारा फायरवॉल ऑफ है। तो पावर सेल पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। तो सेट नेट फायरवॉल प्रोफाइल डोमेन पब्लिक प्राइवेट इनेबल्ड, इसका ट्रू। इससे आपका फायरवॉल जितने भी तीनों प्रोफाइल के ऑन हो जाएंगे। अब चेक कर सकते हैं गेट नेट फायरवॉल प्रोफाइल से। देखिए पब्लिक का ट्रू, प्राइवेट का ट्रू, तो ये सारा इनेबल हो गया। जस्ट टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिएगा बस। फिर से चेक कर सकते हैं गेट नेट फायरवॉल प्रोफाइल से। यहाँ देखिए फॉल्स दिख रहा है। चलिए लास्ट नॉट लीस्ट, अब हम लोग कंप्यूटर का नाम चेंज करेंगे। तो उसके लिए गेट कमांड का यूटिलिटी का यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यूज कीजिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड है ये कमांड। तो कंप्यूटर एस्ट्रिक एस्ट्रिक आगे पीछे कंप्यूटर के एस्ट्रिक लगाइएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है रीनेम कंप्यूटर। हमें कमांड तो दिख गया, पर हम इसका यूज कैसे करेंगे? उसके लिए गेट हेल्प रीनेम कंप्यूटर। यहाँ पर आपको देखिए कुछ प्रॉम्प्ट आया कि डू यू वांट टू रन अपडेट हेल्प। अपडेट हेल्प से क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको। अपडेट हेल्प डाउनलोड द मोस्ट करंट हेल्प फाइल्स फ्रॉम विंडोज पावरशेल मॉड्यूल्स एंड इंस्टॉल देम ऑन योर कंप्यूटर। तो जो भी हेल्प आप लेते हैं पावरशेल के थ्रू, वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से ये लेटेस्ट हेल्प जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है वो डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आप कभी भी फ्यूचर में आप जस्ट आप अपडेट हेल्प, बस इतना ही अपडेट हेल्प लिखकर इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका अपडेट होने लग जाएगा। क्लास के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा और वहाँ पर क्लास एंड कर दूंगा। तो मैं अभी नो करता हूँ, एन प्रेस करके इंटर मारता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको गेट हेल्प रीनेम कंप्यूटर का रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। गेट हेल्प रीनेम कंप्यूटर सिंटेक्स ये हमारा दिख रहा है। रीनेम कंप्यूटर, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो कि ऑप्शनल है। दूसरा तरीका है हेल्प लेने का, लेट से आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस कमांड के बारे में, ये ऑप्शन क्या करता है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं अच्छे से, तो आप बस उसके बाद फुल ऐड कर दीजिए बस और इंटर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए रीनेम कंप्यूटर सिंटेक्स दिख रहा है। उसके बाद आपको जितने भी पैरामीटर हैं सारे डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। तो हमें रीनेम करने के लिए बस रीनेम कंप्यूटर, न्यू नेम और रीस्टार्ट, बस इतने का ज़रूरत है। इसमें और सारे मॉडिफिकेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को।
इसको नेट एसएच मोड से आप एग्जिट होइएगा। क्लियर स्क्रीन करता हूँ। इसके लिए आप WMIC कंप्यूटर सिस्टम वेयर नेम और इम्पॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ, आप जो भी कमांड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लाइक इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में या पावर सेल में, तो ये हमारा कमांड जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। लाइक अपर केस में भी चाहे तो लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर नेम चेंज करना जान रहे थे, तो ये जो WMIC कमांड है ये नॉन डोमेन कंप्यूटर के लिए, लाइक जो डोमेन ज्वाइन नहीं किए हुए। तो नेम इक्वल टू परसेंटेज कंप्यूटर नेम परसेंटेज रीनेम नेम जो आप नाम रखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर सुस्को रखना चाहता हूँ। ये कमांड हुआ हमारा नॉन डोमेन कंप्यूटर के लिए। उसके लिए आप नेटडोम का यूज कीजिएगा। नेटडोम रीनेम कंप्यूटर परसेंटेज कंप्यूटर नेम परसेंटेज स्लैश न्यू नेम कोलोन जो नाम रखना चाहते हैं, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये आपका जो डोमेन ज्वाइंट कंप्यूटर होगा तो आपका नेम चेंज हो जाएगा, उसके बाद रीस्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले रीस्टार्ट होगा, उसके बाद नेम चेंज हो जाएगा अपने आप। चलिए हम लोग पावर सेल मोड जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं होस्ट नेम, ये हमारा कुछ इस तरीके का नाम भी है। तो आप बस रीनेम कंप्यूटर यूज कीजिएगा, रीनेम कंप्यूटर न्यू नेम। उसके बाद जो नाम रखना चाहते हैं, लेट्स से मैं जैसे उसको रखना चाहता हूँ, उसके बाद रीस्टार्ट, बस इंटर प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल अल्ट डिलीट, उसके बाद पासवर्ड डालिए ABC_123। अब यहाँ पर होस्ट नेम से चेक कर सकते हैं, ये देखिए हमारा चेंज हो गया सुस्कोर में। आप कमांड प्रॉम्प्ट में रहते हुए भी पावर सेल का यूज कर सकते हैं। स्टार्ट पावर सेल की जगह आप पावर सेल बस लिखिएगा। तो ये देखिए PS लिख के आ रहा है, इसका मतलब है आप पावर सेल में आ गया। पावर सेल में आप कंप्यूटर नेम चेक करने के लिए $env कोलोन कंप्यूटर नेम इंटर कीजिए। यहाँ देखिए सुस्कोर दिख रहा है। पावर सेल मोड से एग्जिट करने के लिए एग्जिट, ये अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। इस कॉन्फ़िग का भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सुस्कोर दिख रहा है सब कुछ। नेटवर्क सेटिंग्स सब प्रेस करके आप देख सकते हैं। 15 क्लियर स्क्रीन करता हूँ। लेट से आप बाय मिस्टेक आपने कमांड प्रॉम्प्ट एग्जिट कर दिया है, ऐसे एग्जिट लिख के एग्जिट कर दिया, अभी एग्जिट हो गया। तो अब आप कमांड प्रॉम्प्ट कैसे लाइएगा, कहीं भी कुछ ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिख रहा है साइन आउट का, साइन आउट कीजिएगा और फिर से साइन इन कीजिएगा ABC_123। तो ये देखिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट फिर से वापस आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है, वो काफ़ी लंबा है, मैं आपको यही प्रीफर करूँगा। एग्जिट कीजिए, कंट्रोल अल्ट डिलीट, फिर यहाँ आपको टास्क मैनेजर दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर फाइल दिख रहा है रन न्यू टास्क, और यहाँ पर cmd.exe
तो यहाँ पर देखिए आपको तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ये हमारा स्टार्ट पावर सेल, आपको मैंने बोला था कि मैं अपडेट हेल्प चला के दिखाऊंगा। ये देखिए अपडेटिंग सारा कर रहा है, तो इसमें काफ़ी टाइम लेगा। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपडेट हेल्प चला दीजिएगा। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।